वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एम्फिओक्सिस की सिमिलरिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस फाइलोजेनेटिकली कई नॉन कॉर्डेट ग्रुप से रिलेटेड होता है। साथ साथ ये कॉर्डेट ग्रुप से भी बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं इसकी। तो इसमें हम डिफरेंट ग्रुप्स के साथ क्या सिमिलरिटीज हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये है एम्फिओक्सिस का डायग्राम। एम्फिओक्सिस में देखेंगे आप तो पॉइंटेड ऑन बोथ साइड्स। यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ ये पॉइंटेड होता है। ब्लेड लाइक शेप होती है इसकी, इसलिए इसको लेंसलेट भी कहा जाता है। और ब्रेंकियोस्टोमा जो नाम दिया गया है वो ब्रेंकियो मीन्स होता है गिल और स्टोमा मीन्स होता है माउथ। एम्फिओक्सिस की टेक्सोनोमिक पोजीशन देखेंगे तो ये सिफेलोकॉर्डेटा में आता है। ये इस सिफेलोकॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। सेगमेंटेड मेराइन एनिमल होते हैं इसमें। possess elongated bodies with a notochord that extends the length of the body persisting throughout the life। सबसे खास बात है कि इसकी जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है पूरी बॉडी की लंबाई में प्रेजेंट होगी और पूरे लाइफ जीवन पर्यंत ये मौजूद होती है। हैव नो हार्ड पार्ट्स, कोई हार्ड पार्ट्स नहीं होती। और करीब ये माना जाता है कि ये 700 टू 650 मिलियन ईयर्स अगो ये डाइवर्ज हुए हैं। एम्फिओक्सिस की अगर एफिनिटीज के बारे में आप देखेंगे तो जैसे कि पहले आपको कहा बताया है कि ब्रेंकियोस्टोमा फाइलोजेनेटिकली कई नॉन कॉर्डेट ग्रुप्स से रिलेटेड होता है। अब जो कई नॉन कॉर्डेट ग्रुप्स हैं उसमें कुछ को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। एफिनिटीज विद एनेलिडा। एनेलिडा के साथ एफिनिटीज में आप यहाँ पे देखेंगे तो एनेलिडा के साथ अगर देखें तो दोनों ही कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, यानी द्विपार्श्व समेत होते हैं। अगर एंटीरियर टू पोस्टीरियर आप पीछे से आगे से पीछे की ओर करें, एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लें मिडिल सेंटर से निकलता हुआ, तो दोनों दो पार्श्व में डिवाइड हो जाते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेड। मेटामेरिक अरेंजमेंट मेटामेरिक अरेंजमेंट होगा इनका। और प्रोटोनेफ्रिडिया किसके साथ होंगे, सोलेनोसाइट्स के साथ होते हैं। वेल डेवलप्ड सीलोम होगी, क्लोज्ड एंड सिमिलरली डिस्पोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और साथ साथ इसमें फिल्टर फीडिंग पाई जाती है। लेकिन एम्फिओक्सिस जो है वो एनेलिडा से डिफर करता है क्योंकि मेटामेरिज्म रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू मायोटोम्स एंड गोनेड्स। जो मेटाबॉलिज्म है वो केवल गोनेड्स और मायोटोम्स में ही पाई जाएगी। सीलोम यहाँ पे कैसी होती है, एंट्रोसीलस टाइप होती है। तो यहाँ जो सीलोम है वो एंट्रोसीलस है, जबकि एनालिट्स में जो सीलोम पाई जाती है वो शाइजोसीलिक टाइप होती है। और फ्लो ऑफ ब्लड इन मेन वेसल्स अपोजिट, और दोनों में ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में जो मेन वेसल्स है उनमें अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड बहता है। एम्फिओक्सिस की अगर दूसरा जो फाइलम आता है नॉन कॉर्डेट्स में वो आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के साथ अगर आप एफिनिटीज देखेंगे तो उसमें आता है परफोरेशन इन द कैलिक्स ऑफ सम फॉसिल्स ऑफ इकाइनोडर्मेट्स रिजेंबल्स गिल स्लिट्स ऑफ एम्फिओक्सिस। जो कैलिक्स के परफोरेशन जो इकाइनोडर्म्स के फॉसिल्स में कुछ जगह दिखाई दिया है वो किससे रिजेंबल करता है, गिल स्लिट्स, एम्फिओक्सिस की गिल स्लिट्स से रिजेंबल करता है। दूसरा जो है यहाँ पे जो सीलोम है वो इकाइनोडर्मेटा की तरह से कौन सी होती है, एंट्रोसीलस टाइप होती है, यानी कि ओरिजिन किससे होता है, एंट्रोसीलस टाइप ऑफ सीलोम पाई जाती है। सिमिलरली फॉर्म्ड मीजोडर्म, जो मीजोडर्म का ओरिजिन है वो सिमिलर होता है और सिमिलर इसमें क्रिएटिन क्रिएटिन फॉस्फेट पाया जाता है। एम्फिओक्सिस की जो एफिनिटीज हैं उसमें और जो आता है, इसके साथ साथ अगर आप देखें जो सिफेलोकॉर्डेटा या ब्रेंकियोस्टोमा शोज three basic chordate characters and there is no doubt about its chordate nature।
अब इसमें अगर आप देखेंगे तो हेमिकोडेटा, एफिनिटीज विद हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा के साथ अगर आप एफिनिटीज के बारे में कहेंगे तो हेमिकोडेटा एंड ब्रेंकियोस्टोमा रिजेंबल इन हैविंग सिमिलर pharyngeal apparatus with gill slits and gill bars. दूसरा फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म दोनों में पाई जाती है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म दोनों की सिमिलर होगी। एंट्रोसीलस सीलोम इनमें एक जैसी होती है और न्यूमरस गोनेड विदाउट गोनेडक्ट। तो ये सारी सिमिलरिटीज हैं जो हेमिकॉर्डेटा और एम्फियोक्सिस में पाई जाती हैं। लेकिन जो डिफर करता है, एम्फियोक्सिस डिफर करता है इन सेगमेंटेशन, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा में मसल्स अनसेगमेंटेड होती हैं और नर्वस सिस्टम भी नॉन कॉर्डेट टाइप होता है। गिल स्लिट्स डॉर्सल इन पोजीशन, जबकि यहाँ पे क्या होगा, लेटरल इन पोजीशन। जो इसमें गिल स्लिट्स होंगी ब्रेंकियोस्टोमा में वो लेटरल होती हैं, और जबकि जो हेमिकॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स हैं वो डॉर्सल इन पोजीशन होती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, जो हेमिकॉर्डेटा में पोस्ट एनल टेल का अभाव होता है। इस, इसके साथ ही नेक्स्ट हम आते हैं एफिनिटीज विद यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के साथ एफिनिटीज में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रिमिटिव सिलियरी फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। दोनों में कैसी फीडिंग पाई जाएगी, सिलियरी फीडिंग होगी, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इनकी सिमिलर होती है। फेरिंग्स विद लेटरल गिल स्लिट्स, एपीफेरेंजियल ग्रूव, एंडोस्टाइल, फेरेंजियल बैंड्स, ये सारे दोनों ही यूरोकॉर्डेटा में और एम्फियोक्सिस यानी कि सेफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट होते हैं। एक्टोडर्म लाइंड एट्रियल कैविटी ओपन बाई एट्रियोपोर, यानी कि एम्फियोक्सिस एंड हार्डमानिया अगर आप यूरोकॉर्डेटा का एग्जांपल देखें तो दोनों में ही एक्टोडर्म लाइंड एट्रियल कैविटी पाई जाती है जो बाहर की ओर एट्रियोपोर के द्वारा खुलती है। दोनों में क्लीवेज का टाइप जो है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, और एसिडियन लार्वा हैविंग सिमिलर पोस्ट एनल टेल, और जो एसिडियन लार्वा है उसमें पोस्ट एनल टेल पाई जाती है जो कि सिमिलर होती है एम्फियोक्सिस के। बट एडल्ट यूरोकॉर्ड आर एक्सट्रीमली डिजेनरेट एंड सेडेंटरी एनिमल। लेकिन जो एडल्ट यूरोकॉर्ड्स हैं वो कैसे होते हैं, डिजेनरेट और सेडेंटरी एनिमल होते हैं, और ये लेकिन यूरोकॉर्डेट से डिफर करता है बॉडी सेगमेंटेशन में। प्रेजेंट ऑफ टेस्ट इन यूरोकॉर्डेट्स में टेस्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपने पहले प्रीवियस चैप्टर्स में हार्डमानिया में पढ़ा, यहाँ पे टेस्ट का अभाव होता है। प्रेजेंस ऑफ लिवर इन यूरोकॉर्डेट, वेल डेवलप्ड मसल हार्ट विद पेरिकार्डियम, muscular heart with pericardium, and hermaphrodite gonads and retrogressive metamorphosis, यानी कि जो हार्डमानिया वगैरह है इसमें हर्मोफ्रोडाइट गोनेट्स पाए जाते हैं और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म पाई जाती है, जिसमें एडल्ट कंपैरेटिवली सिंपल होता है और जो लार्वल फॉर्म्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और वेल डेवलप्ड कॉर्डेट कैरेक्टर्स इसमें होते हैं। तो ये इस तरह से यूरोकॉर्डेट से डिफर करता है। नेक्स्ट आते हैं हम एफिनिटीज विद साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के साथ भी ये काफ़ी एफिनिटीज शो करता है। इसमें एमोसीट लार्वा ऑफ लैम्प्रे एंड ब्रेंकियोस्टोमा शो स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी इन मैनी कैरेक्टर्स। कई में इसमें जो एमोसीट लार्वा है साइक्लोस्टोमेटा का, उसमें लैम्प्रे का, उसके उसके और एम्फियोक्सिस में काफ़ी सिमिलरिटीज होती हैं। इलोंगेटेड सिलेंडर फिश लाइक बॉडी होगी, कंटिन्यूअस डॉर्सल मीडियन फिन है, माउथ सराउंडेड बाई एन ओरल हुड गार्डेड बाई व्हीलम, फेरिंग्स हैविंग एंडोस्टाइल एंड गिल स्लिट्स एंड मेटामेरिक मायोटोम्स। ये सारी सिमिलरिटीज हैं जो साइक्लोस्टोमेटा यानी कि एमोसीट लार्वा और एम्फियोक्सिस में पाई जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एफिनिटीज विद वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा के साथ भी इसमें एफिनिटीज पाई जाती हैं और इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेड मायोटोम्स प्रेजेंट होंगे। ट्रू सीलोम लाइंड बाय मेसोडर्मल एपिडर्मिस, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, मिड गट डायवर्टिकुलम कंपेयर्ड विद लिवर,
well-formed hepatic portal system, similar arrangement of main longitudinal vessel with forward flow of blood in ventral and backward in dorsal blood vessel. तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि वर्टिब्रेटा के साथ एफिनिटीज शो करते हैं। तो इस तरह से ये affinities of amphioxus with non-chordate and chordate groups. Thank you very much.